फैसल एंड हिज ट्वीट्स आर इररेलेवेंट। उनका कोई वैल्यू नहीं है आज। पार्लियामेंट में 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहां पर सिर्फ 19,047 लोग बेघर हैं। हु आर दीज फॉर? प्लीज आंसर। यहाँ के लोग 19,047 लोग अगर हैं तो मुख्तलिफ माजी की रीजनल पार्टी ने उनके लिए क्यों नहीं किया? वो अलग बात है। इसको माजी को मत लाइए, आप तुरंत माजी पे चले जाते हैं। बात इस वक्त 370 आप लोग जो कह रहे हैं कि हमने जी उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको दफना दिया। 370 कैनॉट बी एब्रोगेटेड। उसको दफनाया नहीं जा सकता, वो खुला है। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं परसों। जम्मू वाले भी आज रो रहे हैं कि मेहरबानी करके बाहर से लोगों को मत लाइए। हाँ, जहां तक यहां बाहर का बंदा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, यहां पे अपनी रोजी रोजगार कमाने आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के 19 से रैना तो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। प्रोपेगेंडा बताएं रविंद्र रैना साहब, आप बताइए। पार्लियामेंट में कहा गया कि 19,047 लोग सिर्फ यहाँ बेघर हैं। गरीब लोगों को घर मिलने जा रहे हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 5 मरले तक जमीन भी दी जाएगी, ये बाकायदा तौर पर मोदी सरकार का कहना है। हालांकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बाहर से करीबन 10 लाख लोगों को लाया जाएगा और जम्मू कश्मीर में जो है बाकायदा तौर पर उन्हें घर दिए जाएंगे। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधे सवाल पे जाएंगे। गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे और जिनके पास जमीन है उन्हें 5 मरले तक जमीन दी जाएगी। एएनसी किस तरीके से देखती है इसे? पहले तो मैं एक बात, ये आपकी चैनल की वसादत से पूरे हिंदुस्तान से मैं बात कर रहा हूं। कश्मीर में हर किसी के पास अपना छोटा सा घर है, अपनी छोटी सी जमीन है। यहां पे कोई होमलेस नहीं है। मैं आपको एलजी साहब को एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं आपकी चैनल के थ्रू आज कि एलजी साहब, आपने कहा कि हमने 2.5 लाख होमलेस के लिए उनको घर देने का प्रयास शुरू किया है और उसमें से आपने सैंक्शन करीब 1.45 लाख आपने सैंक्शन कर दिए घर उनके लिए, माने जमीन घर जो भी 5 मरला क्या आप कह रहे हैं। मगर आपका ध्यान में एक तरफ दिलाना चाह रहा हूं। पार्लियामेंट में 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है एक क्वेश्चन पे कि जम्मू कश्मीर में 19,047 सिर्फ 19,047 पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में बेघर लोग हैं, होमलेस लोग हैं। उसका मतलब है कि अगर हम ये आपने जो 2.5 लाख बोला है उसमें से अगर हम ये 19,000 हटा दें जिनको देना है, ये बाकी जो 1,80,000 के आसपास आप जमीन देंगे लोगों को या घर देंगे, ये किन के लिए? ये तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए नहीं है। बनाए किसके लिए जा रहे? वन मोमेंट, दिस इज व्हाट द फिगर्स आर। ऑनरेबल एलजी साहब, दिस इज व्हाट द फिगर्स आर। आपने 2.5 लाख का होमलेस को घर देने का शुरुआत की है, 1.45 लाख आपने सैंक्शन भी किए हैं, मगर किसके लिए किए हैं? दैट इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग। आपको क्या लगता है किसके लिए? कल हमारी इनकी एलजी साहब की सरकार ने ये क्लियर किया है कि हम सिर्फ यहां के लोगों को ये दे देंगे, मगर यहां के उतने तो बेघर लोग हैं ही नहीं। पार्लियामेंट में 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहां पर सिर्फ 19,047 लोग बेघर हैं। हु आर दीज फॉर? प्लीज आंसर। यहां के लोगों को आप उनके लिए घर देंगे जिसके पास नहीं है, सरांखों पे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई फिक्र नहीं, बहुत अच्छी बात है। मगर जो बाकी वो किन के लिए? आपको क्या लगता है किसके लिए? वो बाहर के लोगों के लिए। इस तरीके से कहते हैं मैं तो किस लिए है ये घर? आप डेटा फिगर को देखा? मैंने डेटा दिया है आपको, इस डेटा को आप जुटलाइए। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं पार्लियामेंट में बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर ये किन के लिए घर है? तो हम लोग सही समझ रहे हैं कि आप यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और जम्मू वाले भी आज रो रहे हैं कि मेहरबानी करके बाहर से लोगों को मत लाइए। हाँ, जहां तक यहां बाहर का बंदा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, यहां पे अपनी रोजी रोजगार कमाने आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां के लोग उनको अपनी पलकों पे बिठाते हैं,
यहाँ की लेबर को, जो हमारे घरों पे काम करते हैं, तरखान हैं, अपने प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर यहाँ के लोग अपने कंधों पे बिठाते हैं अपने घरों में, पूरे जम्मू कश्मीर में। मगर जब आप कहते हैं कि एमपे जिसके पास हो, एमपे वो भी एलिजिबल हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अलाउड। एलजी साहब प्लीज वॉच आउट। ये मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ये जम्मू का डोगरा भी कह रहा है, यहां का मुसलमान भी कह रहा है, कश्मीरी पंडित भी कह रहा है, बौद्ध भी कह रहा है, लद्दाखी भी कह रहा है, गुजर बकरवाल जो भी है, पहाड़ी, वो सब कह रहे हैं आप यहां के लोगों के लिए घरों का इंतजाम करें जिनके पास नहीं है। मगर कश्मीर में खास करके यहां पे न कोई पाइप में सोता है, न कोई फुटपाथ पे सोता है। एलजी साहब दिक्कत क्या है अगर वो देना चाहते हैं 2 लाख, चेंज करना चाह रहे हैं ये 2019 से। रविंद्र रैना तो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश। प्रोपेगेंडा बताएं रविंद्र रैना साहब, आप बताइए। पार्लियामेंट में कहा गया कि 19,047 लोग सिर्फ यहाँ बेघर हैं। तो 19,047 लोग अगर हैं तो मुख्तलिफ माजी की रीजनल पार्टी ने उनके लिए क्यों नहीं किया? वो अलग बात है, इस वक्त माजी को मत लाइए आप तुरंत माजी पे चले जाते हैं। बात इस वक्त ये है कि आप ये पूछिए कि ये 2.5 लाख कौन है। 2.5 लाख में से ये 19,000 या 20,000 काट दीजिए। माजी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? 2,30,000 किसके लिए है? मैं वो बात करना चाह रहा हूं। माजी का आप बात करिए, अभी जो हाल ही में माजी की सरकारें थी उनसे पूछिए। जब हमारी सरकारें थी उस वक्त कोई मसला ही नहीं था। मैं उस बारे में मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि भाई साहब आप ये किन लोगों को दे रहे हैं। रविंद्र रैना तो कहते हैं जब माजी की सरकारें जितनी भी थी उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। अब जब सरकार अब सोचने जा रही है तो इसमें भी लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, सियासतदान अपनी जो है दाल गरम कर रहे हैं। एक ही जवाब दूं, और ये बखूबी जानते हैं, वो खुद एमएलए रह चुके हैं। 2 लाख हेक्टेयर, लाखों तादाद में फैमिलीज जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में, उनको 1950 में 1951 में लैंड टू द टिलर जब हुआ, उन सबको ज़मीनें मिले। जो आज सिर्फ 19,000 लोग ही बच रहे हैं, ये लाखों की तादादों में से बच रहे हैं जिनको शायद किस बहाने पे नहीं दिया गया है, मुझे उसका इल्म नहीं है। मगर तब किसी के पास ना ज़मीन थी, ना जायदाद थी, ना अपना कोई मालिकाना हुकूक था। ये तो उसी टाइम मिला है ना। हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, डोगरे को भी मिला, सिख को भी मिला, कश्मीरी पंडित को भी मिला, हर किसी को मिला। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे 370 पे जो है सुप्रीम कोर्ट, आपने ये बहुत अच्छा देखी 370 का जब आपने बात यही की, मैं यही सवाल एलजी साहब से कर रहा हूं। माननीय एलजी साहब, मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि अभी जिन कवानीन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अपने शासन में, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 5 अगस्त 2019 के बाद लगे। वो चैलेंज है अंडर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने में। 11 तारीख से सुनवाई शुरू हो रही है। उस दिन बाज़ाब्ता तौर ये कॉज लिस्ट है उसका। 11 तारीख को आपका ये पेटिशंस की बात की जाएगी, उसमें पूरा एक टाइम फ्रेम फिक्स होगा, एलोकेशन ऑफ टाइम होगा, कागजात वगैरह दुरुस्त करने हैं। तो 370 आप लोग जो कह रहे हैं कि हमने जी उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको दफना दिया, 370 कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। उसको दफनाया नहीं जा सकता, वो खुला है। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं परसों, आपके हक में फैसला आएगा इंशाल्लाह जरूर। वी एक्सपेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का टेस्ट है ये। मुजफ्फर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, वक्त का तकाजा है। से मैं कह रहा हूं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का टेस्ट है। पूरी दुनिया देख रही है उनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जस्टिस देनी है। कौन कौन चाहता है कि 370 वापस नहीं आना चाहिए आपकी नजरों में? मुझे उससे मतलब मेजॉरिटी, मैसिव मेजॉरिटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मैसिव मेजॉरिटी, दे वांट 370 एंड 35A बैक, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हो जाए। एक आखिरी सवाल है, शाह फैसल का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत बड़ा ट्वीट किया जिसमें काफ़ी तर जिक्र किया है कि दूध गंगा और जो रेवर है वो मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो उसके बाद शाह फैसल एंड हिज ट्वीट्स आर इररेलेवेंट, उनका कोई वैल्यू नहीं है आज। किस तरीके से सर? वो एक IAS, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। उसको इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए।
एक सर्कुलर आया था, कहा गया था जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया को मॉनिटर करना होगा, यानी मॉनिटर कर रहे हैं कोई भी ऐसा ट्वीट या फिर तो कोई पहले मॉनिटर कीजिए इनको जिनकी आप बात कर रहे हैं। आपको लगता है होना चाहिए मॉनिटर? होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा ही इज इररिलेवेंट। प्लीज, थैंक यू। खैर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। मुसलसल इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस नज़रिए से देखते हैं मौजूदा हालात को, जो नई स्कीम्स आई हैं उन्हें किस नज़रिए से देखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।